वड़ा पाव हम सबका फेवरेट रेसिपी है। पर दोस्तों, तो आज आपके साथ में बिना तले हुए वड़ा पाव रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। ये वड़ा पाव के रोल बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होते हैं और इसे तैयार करने की सामग्री लगभग हमारे घर पे मिल जाती है। तो चलिए बिना तले वड़ा पाव के रोल बनाना शुरू करते हैं। बिना तले वड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेते हैं। मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके अंदर मैं 2 कप मैदा ले लेती हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे गेहूं का आटे का भी प्रयोग कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इसे मैदे में ही बनाती हूँ। जो 200 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 2 कप मैदा लिया है। अब मैं इसके अंदर आधा कप दही डाल देती हूँ। जो 100 ml का मेजरिंग कप है वो नाप से मैंने 1 कप दही लिया है। स्वाद के अनुसार नमक, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, हमें इस प्रकार से पूरा भर के बेकिंग पाउडर लेना है। आधा टीस्पून इनो, मैं यहाँ पे जो लेमन फ्लेवर का इनो आता है वो लेने वाली हूँ। इसे भी मैं थोड़ा सा भर के डालूंगी। 1.5 टेबलस्पून तेल, अगर आप चाहें तो यहाँ पे बटर का भी उपयोग कर सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्स कर लेती हूँ और इसका आटा गूंद लेती हूँ। दोस्तों, वड़ा पाव हम सबको बहुत पसंद आते हैं और आज हम इसे बिना तले हुए बनाने वाले हैं। इस प्रकार से हम हमारी बहुत सारी कैलोरीज भी बचा पाते हैं। इस प्रकार की बिना तले हुए रेसिपी बना के हम इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी खा सकते हैं और हमारी कैलोरी का भी ध्यान रख सकते हैं। आटा तैयार हो चुका है। हमें आटे को जैसे रोटी हम बनाते हैं बिल्कुल वही प्रकार से तैयार करना है। दोस्तों, मैं इसे प्लेटफॉर्म के ऊपर ले लेती हूँ जिससे मुझे इसे मसलने में आसानी हो जाएगी। मैंने प्लेटफॉर्म को धो के साफ कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क देती हूँ और हमने जो भी आटा तैयार किया है उसे मसल लेंगे। मैं आटे को इस प्रकार से थोड़ा स्ट्रेच करके हुए मसलूंगी जिससे ये बहुत ही स्मूथ और अच्छा तैयार होगा। मैं हाथों में बहुत ही थोड़ा सा तेल ले लेती हूँ और आटे को अच्छे से मसल लेती हूँ। आटा बहुत ही अच्छे से स्मूथ हो चुका है और ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है तब तक हम हमारा जो वड़ा पाव का जो मिश्रण है वो तैयार कर लेते हैं। मैंने ये इमाम दस्ता लिया है, इसके अंदर मैं लहसुन डाल देती हूँ। मैंने लहसुन की 9 कलियां ली हैं। 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, अदरक को मैं बारीक कट कर लेती हूँ। अब मैं इसे क्रश कर लेती हूँ। मैं हमेशा इसी प्रकार से इसे क्रश करती हूँ। अगर आप चाहें तो मिक्सी के जार में भी इसे क्रश कर सकते हैं। अगर आपको इस प्रकार से पसंद ना हो तो आप इसका पूरा पेस्ट बना के भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे क्रश कर लिया है। मैं आपको दिखाती हूँ। लहसुन और अदरक तैयार हो चुका है। अब हम आगे की तैयारी करते हैं। वड़ा बनाने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है और उसके अंदर मैंने 2 कप बॉइल्ड और मैश किए हुए आलू लिए हैं। आलू को मैंने बॉईल कर लिया था और जब वो गर्म थे तभी मैंने उसको क्रश कर लिया है। जो 200 ml का मेजरिंग कप आता है वो नाप से मैंने 2 कप आलू लिए हैं। अभी जो लहसुन और अदरक का पेस्ट तैयार किया है उसे मैं डाल देती हूँ। 1 टीस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट, आधा कप बारीक कटा हुआ धनिया। वड़ा पाव के अंदर धनिया का बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। आप जब भी वड़ा पाव बनाएं तभी हमेशा उसमें धनिया थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में डालिए। 1/4 टीस्पून हल्दी, नमक स्वाद के अनुसार। अब हम वड़ा पाव के लिए एक स्पेशल वघार तैयार करेंगे, वो तैयार कर लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। 1 टीस्पून सफ़ेद उड़द की दाल, 1 टीस्पून सरसों, दोनों को मैं मिक्स कर लेती हूँ। थोड़ी सी हींग डाल देती हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा कड़ी पत्ता। वघार तैयार हो चुका है। अब मैं आंच को बंद कर देती हूँ। वघार की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। वघार वड़े के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट देता है। अब मैं इसे हमने जो आलू का मिश्रण तैयार किया है उसके ऊपर डाल देती हूँ। आधा टेबलस्पून नींबू का रस,
अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। दोस्तों, आपको ये जो मैं वड़ा सिखा रही हूँ वो महाराष्ट्रियन स्टाइल वड़ा सिखा रही हूँ। ये वड़ा बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। मुंबई में ये इसी प्रकार से तैयार होता है। हमारा वड़े के लिए मिश्रण तैयार हो चुका है। आटा बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। इसे मैं थोड़ा सा मसल लेती हूँ। अब मैं इसमें से छोटे बॉल्स तैयार कर लेती हूँ। आप जो भी साइज़ के रोल बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप आटे के गोले को तैयार कीजिए। मैंने आटे में से सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब हम रोल्स तैयार कर लेते हैं। अब मैं रोल को तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो बेलने के लिए चकला होता है वो ले लिया है, और हमने जो अभी आलू का मिश्रण बनाया है इसे मैंने बोल में ले लिया है, और जो पेड़ा है उसे मैं थोड़ा सा आटा लेके बेल लेती हूँ। मैंने एक मोटी साइज की रोटी बेल ली है। अब एक साइड के ऊपर मैं स्टफिंग को रख देती हूँ। अब ये जो रोटी है उसके ऊपर मैं पानी लगा देती हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वही प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा। अब मैं इसको रोल कर लेती हूँ। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल वही प्रकार से आप इसे तैयार कीजिएगा। अब रोटी का जो दूसरा साइड का हिस्सा है उसे मैं कट कर लेती हूँ। और बाकी का जो ब्रेड का हिस्सा है उसे मैं कवर कर लेती हूँ। अब मैं इसे अच्छे से दबा के रोल कर लेती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमें इसी प्रकार से रोल तैयार करना है। बिल्कुल इसी प्रकार से मैं सारे रोल्स तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों, ये रोल्स बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस तैयार होते हैं। जैसे हम बेकरी में जो स्टफ़ रोल्स खाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये लगते हैं। मैंने एक बेकिंग ट्रे के ऊपर बटर लगा लिया है। अब हमने जो रोल तैयार किया है वो उस पर रख देती हूँ। हमने जो रोल तैयार किया है उसके ऊपर मैं दूध से ब्रशिंग कर देती हूँ। मैंने सारे रोल के ऊपर दूध से ब्रशिंग कर दिया है। अब मैं इसे ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देती हूँ। जब तक हमारे रोल रेस्ट हो रहे हैं तब तक हम बेकिंग की तैयारी कर लेते हैं।
मैंने एक पैन ले लिया है और उसके अंदर मैंने एक स्टैंड रख दिया है। इसे मैं धीमी आंच के ऊपर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट करने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारा पैन भी गर्म हो चुका है। अभी हमने जो रोल तैयार किया है उसे मैं बेक करने के लिए रख देती हूँ। अब मैं पैन को ढक्कन लगा के बंद कर देती हूँ और इसे धीमी आंच के ऊपर 30 से 35 मिनट के लिए बेक करूंगी। अगर आप इसे ओवन में बेक करना चाहते हैं तो प्रीहीटेड ओवन के अंदर 30 से 35 मिनट के लिए 180 डिग्री के ऊपर बेक कीजिएगा। 30 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। मैं इसे चेक कर लेती हूँ। वाह फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे रोल तैयार हुए हैं। अब मैं ट्रे को बाहर निकाल लेती हूँ और इसे ठंडा कर लेती हूँ। मैंने रोल्स को बाहर निकाल लिया है। अब मैं इसके ऊपर बटर लगा देती हूँ। जब ब्रेड गर्म होते हैं तभी आप इसके ऊपर बटर लगाइएगा। आप चाहें तो यहाँ पे ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं, पर मैं हमेशा इस पे बटर लगाती हूँ जिससे ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इस प्रकार बटर या ऑयल लगाने से ये हमारे ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया रहेंगे। मैंने सारे रोल के ऊपर बटर का ब्रशिंग कर लिया है। अब मैं इसे ठंडा कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। रोल ठंडे हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से ट्रे में से निकल आते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पीछे से भी बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं, पर देखिए यहाँ पे शायद आटा थोड़ा सा कम पड़ा होगा, इसके लिए यहाँ से ये रोल फट गए हैं। दोस्तों, ये जो रोल हैं वो करीबन 2 से 3 दिन बहुत ही अच्छे रहते हैं। अगर आपने इसे फ्रीज में स्टोर किया तो ये 4 से 5 दिन बहुत बढ़िया रहेंगे। पर अभी गर्मी बहुत ही पड़ रही है, तो दोस्तों अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो आप इसे फ्रीज में ही स्टोर कीजिएगा और जब भी आपको खाना हो तभी आप इसे थोड़ा सा माइक्रो में गर्म करके सबको सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसे कट करके बताती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारे रोल बहुत ही बढ़िया तैयार हुए हैं, जिसे देख के ही खाने की इच्छा हो जाए वैसे हमारे वड़ा पाव के रोल तैयार हो चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने इसे एक बार खाने का शुरू किया तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, ये इतना टेस्टी बनते हैं। हमारे टेस्टी यम्मी डिलीशियस बिना तले हुए वड़ा पाव बनके तैयार हैं, जो बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी है। आप इस रेसिपी को बनाइए और अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करिए। और इसी प्रकार की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।